नमस्कार छात्रों, आज हम क्लास 10th पर बात करेंगे। क्लास 10th में जैसा कि मैंने पिछली बार ट्रिगोनोमेट्री में टी रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स तक मैंने वीडियो बनाकर भेजा था। आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पर बात करूंगा, जो कि बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके इम्पोर्टेंस के बारे में हम क्या बताएं आपको। आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगाइए कि बाकी कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें कभी कभी सवाल पूछ देता है एग्जाम में, कभी कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन शायद ऐसा कोई एग्ज़ाम हुआ ही ना हो जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उलझ भी जाते हैं इस चैप्टर में, इसके सवालों में, क्योंकि इसमें लगभग सब कुछ प्रूव करना रहता है। मतलब आपको यदि फॉर्मूला नहीं क्लियर है तो आप इसमें एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग को बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना चाहिए आज। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वीडियो अंत तक देखने के बाद आप खुद को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए रिलैक्स फील करेंगे। आप में एक अलग तरह का एक्साइटमेंट आएगा। एकदम दावे के साथ कहते हैं, बस अंत तक जरूर देखिएगा। एक बहुत ही एक्साइटमेंट आएगा जिसमें आप अगर अभी तक कुछ बनाते नहीं हैं तो भी आप बनाने चलिएगा, ठीक है ना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पहले से भी देख रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको लगा कैसा। चलिए तो शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है ना। देखिए स्टूडेंट्स, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कि आइडेंटिटीज क्या होते हैं, ठीक है ना। तो याद करिए वो दिन जब कभी आप, और आज भी पढ़ते हैं हालांकि, ये फॉर्मूला पढ़े थे, है ना। हालांकि इसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है स्टूडेंट्स, किसी भी दो संख्याओं के लिए, किसी भी दो नंबर्स के लिए लागू होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो फॉर्मूला है ये किसी दो नंबर पे लागू ना हो, है ना। मान लेते कोई कहे नहीं ये फॉर्मूला ना केवल 10 नंबर्स पे ही लागू है। अगर ऐसा होता तो ये आइडेंटिटी नहीं होता। वो एक संबंध, वो रिलेशन जो सब पे लागू होता है, किसी भी दो नंबर के लिए, तो इसको हम लोग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। एक है तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गया। और जब यही चीज एंगल्स पर आए, यानी टी रेशियोज के बीच में रिलेशन दिखाए, तो उस वक्त उस आइडेंटिटी को ही हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का डेफिनेशन है। यानी अगर आपसे ऐसे तो डेफिनेशन लिखने का कभी आएगा नहीं, बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, है ना। तो आप कह सकते हैं अ रिलेशन बिटवीन टी रेशियोज, है ना, दैट्स वैलिड फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल्स। किसी भी एंगल पे वो रिलेशन वैलिड होता है, सत्य होता है, ट्रू होता है, उसको डर नहीं है। आप 5 डिग्री रख दोगे तो शायद फेल हो जाए, 10 डिग्री पे भी वही फॉर्मूला सही है ना। जो सब पे लागू हो, किसी भी एंगल के लिए सही हो,
वही रिलेशन, वही फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। अब देखिए, इसको जरा मैं ये हटाता हूं स्टूडेंट्स। अब देखिए प्लीज मैं आपको ये बात फिर से एक बार बता दूं स्टूडेंट्स कि आज अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया, इग्नोर कर दिया ना, तो फिर मैथ्स आपको इग्नोर कर देगा। क्योंकि अगर आप आगे मैथ्स पढ़ना है आपको, तब तो आप एकदम इसको सीख लीजिए, है ना। क्योंकि आगे के मैथ्स में ट्रिगो के बिना कुछ होने वाला नहीं होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जैसा कि जानते हैं साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है, और कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है स्टूडेंट्स। तो यदि, क्योंकि मैं ये क्यों लिख रहा हूं, मैं आपको वो रिलेशन दिखाना चाहता हूं जिसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो जरा आप ये चीज निकालिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सोचिए कि मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूं, मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, इसके पहले विद्वान लोग कर चुके हैं, बस मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा का वैल्यू p/h है, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा स्टूडेंट्स, p²/h²। कॉस थीटा अगर b/h है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, b²/h²। अब आप यहाँ पर h² जो है वो एलसीएम ले लीजिए, तो ये बन जाएगा p² + b², ठीक है ना। अब आप सबको मालूम है कि एक राइट ट्रायंगल में, है ना, ये अगर राइट ट्रायंगल है, अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, ये p है, ये b है और ये h है, तो ये p² + b² बराबर h² होता है बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कट गया। अब आप ही बता दो स्टूडेंट्स कि ये कितना आया, 1 आया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो थीटा मतलब p/h होता है साइन थीटा, क्या कभी आपको ऐसा बताया गया है कि ये साइन थीटा बराबर p/h होता है थीटा के कुछ वैल्यूज के लिए? नहीं ना, थीटा के हर एक वैल्यू पे साइन थीटा p/h ही होता है। सत्य है ये, कोई झुठला नहीं सकता इस बात को, जो झुठलाएगा वो गलत होगा। ऐसा नहीं है कि साइन थीटा बराबर p/h सिर्फ थीटा बराबर 30, 45, 60, 90 कुछ चुनिंदे एंगल्स के लिए संभव है, ऐसा नहीं है। ये मन में सोच लो, जो एंगल सोचोगे उस एंगल तक ये साइन थीटा बराबर p/h सही होता है। तो जब वो सही है किसी भी एंगल पे, इसका मतलब ये आगे सही होगा, ये सही होगा तो ये सही होगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स साफ साफ शब्दों में कि देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और ये थीटा के किसी भी वैल्यूज के लिए सही होता है। तो जब थीटा के किसी भी वैल्यू के लिए सही होता है तो इसका मतलब क्या है, इसे ही आइडेंटिटी कहते हैं। और आइडेंटिटी जो है, कैसा आइडेंटिटी, क्योंकि टी रेशियोज के बीच में रिलेशन है, तो इसलिए इसको ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। बात समझ में आई? ये मिला हमें एक पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि काफ़ी पसंद किया जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा भी, काफ़ी आसान है स्टूडेंट्स, आपको भी याद हो गया, याद हो गया होगा आपको, है ना, याद जरूर हो गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कहिए तो हम 5 बार बोल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कितनी बार बोले आपको याद हो गया, हम जानते हैं कि आपको याद हो गया। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं कि
इस आइडेंटिटी के बाद और कौन से आइडेंटिटीज मिलेंगे, है ना। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले तो एक चीज जान जाइए, ये आइडेंटिटी तो हुआ और इसका एक स्पेशल नाम दे दिया गया। वो नाम होता है स्क्वायर रिलेशंस। चूंकि ये स्क्वायर है, क्या ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रिलेशंस बिटवीन टी रेशियोज, ठीक है ना, स्क्वायर रिलेशंस बिटवीन टी रेशियोज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए उम्मीद करते ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये एक आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को स्क्वायर रिलेशन ऑफ टी रेशियोज के नाम से भी जानते हैं, जिसमें साइन और कॉस के बीच में एक स्क्वायर रिलेशन है कि जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़िएगा तो हमेशा 1 मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो जैसा मैंने स्टूडेंट्स साइन थीटा और कॉस थीटा पे किया, अगर मैं सेक थीटा और टेन थीटा लेकर करूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आप खुद से करके देखेंगे तो 1 मिलता है। मैं करके वो नहीं दिखाऊंगा, वो आपको करना है। सेम टू सेम सेक थीटा लिखिएगा, टेन थीटा लिखिएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करिएगा तो अपने आप एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नीचे बी स्क्वायर रहेगा, ऊपर बी स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर कट के 1 हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमें जो भी मिलते हैं, है ना, उनको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इसके बाद हम एक चीज लिख सकते हैं कि सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है स्टूडेंट्स, एंड कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये दोनों आप खुद से आप प्रूव करेंगे, ये जो दोनों चीजें हैं इसे आप खुद से प्रूफ करेंगे, समझ गए ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके इस्तेमाल से, है ना, हमें और क्या चीजें मिलेंगी। ओके ना। तो देखिए अगर मैं इसको लेकर चलूंगा तो आप ये देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है ना। तो जरा अब इससे सिर्फ हमें साइन स्क्वायर थीटा की बात करनी हो तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, ठीक है ना। चूंकि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, है ना। जो चीज मैं यहां लिख रहा हूं ना, आप गलती से भी ये गलती मत करिएगा इसको इग्नोर करने का। अगर साहब आप मैथ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो मत पढ़ना, लेकिन यदि मैथ से कुछ करना चाहते हैं, एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अपनी बुद्धिमत्ता अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज ये याद कर लीजिए, ये अभी जो एक्सरसाइज में जब कराऊंगा ना, क्वेश्चंस कराऊंगा ना, तो देखिएगा अगर जिसे याद है एकदम रिटन गारंटी देते हैं कि उसको 100% समझ में आएगा। बस आपको याद कर लेना है। अच्छा एक बात बताइए, आपको ना ये कह दिया गया कि आप 1 दिन की मेहनत करो, आपको अगले 12th तक में उसके बाद भी मैथ्स लोगे तब भी ये फॉर्मूला मिलेगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। तो कौन स्टूडेंट्स नहीं होगा जो 1 दिन मेहनत करके इन सभी फॉर्मूला को याद कर लेगा। और कौन सी बड़ी बात है स्टूडेंट्स,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 याद हुआ कि नहीं हुआ? हो चुका होगा, है ना। ये जो साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं तो ये अगर ये याद है तो ये अपने आप याद हो सकता है। इसको इधर भेज दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको तोड़ेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये चीज आपको मिल गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो वही से आइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 था, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अब कितना हुआ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये मैं बस अभी फॉर्मूला को एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप भी कॉपी पे वीडियो देख देख कर एक्सप्लेन करें, सीखें, ताकि क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगी। एकदम मेरा वादा है आपके साथ, हम आपको पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। नहीं बिलीव है? अंत तक देख लीजिए वीडियो, उसके बाद आप हमारे पढ़ाई के कायल हो जाएंगे, कहेंगे कि हम क्या जो कहते हैं वो सही करके दिखाते हैं। सो आप एकदम कंटिन्यू करते जाइए, देखते जाइए। एक फॉर्मूला हो गया, अब इन दोनों से, है ना, निकाल के रखते हैं कि इन दोनों से हमें क्या हासिल होगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ेंगे, उस फॉर्मूला को क्लियर करेंगे, है ना। एकदम मैं आराम से आपको बता रहा हूँ, आप भी आराम से पढ़ें। एकदम गारंटी है कि बाकी स्टूडेंट जिनको ज़्यादा समस्या होती है इस चीज़ में, आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाएगा। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, ये फॉर्मूला हम आपको दे चुके हैं कि साइन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, है ना, 1 होता है। तो अगर मैं इसको मतलब इससे कुछ फॉर्मूला निकालना चाहूँगा, है ना, तो क्या निकलेगा आइए देखते हैं। ओके ना, देखिए, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ओके ना। और उसी प्रकार से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब समझ गए आप, ये टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सेक टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, ठीक है ना। चलिए, तो ये मिल गया इसका यूज, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगला जो फॉर्मूला है उसका क्या यूज है, ठीक है ना। तो देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और एकदम बोर ना होना है, ये मंत्र है आइडेंटिटीज के लिए। अगर आप इससे हो जाएंगे बोर तो गड़बड़ हो जाएगा, एकदम नहीं समझ में आएगा। लिख के ले लीजिए हमसे, नहीं आएगा इसके बिना एक कदम आप आगे बढ़ नहीं पाइएगा। किसी भी तरीके से आपको ये याद करना ही पड़ेगा,
कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो स्टूडेंट्स, जो हमने अभी तक फॉर्मूला एक्सप्लेन किया है, तो आपको घबराना नहीं है कि इतनी मतलब महज तो 3 ही फॉर्मूला दिए हैं, बाकी उनमें से 2-2 चीज़ निकल गए हैं, तो कुल मिला के 9 दिए हैं। तो सर कैसे इसको याद रखें, आपके मन में हो सकता है सवाल हो, है ना। तो स्टूडेंट्स, बच्चों, आपको अब जो मैं लिखूंगा ना उसी को केवल याद रखना है। वो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कौन सा फॉर्मूला कैसे आया है, ताकि आपके मन में कभी भी किसी तरह का डाउट ना हो, उलझन ना हो कि पता नहीं ये कैसे होता है, क्या होता है। मैंने हर चीज़ आपको बता दिया। अब जो है, अगर मैं लिख दूं यहाँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस बनाने का मंत्र, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मैं अब लिखूंगा उसका एक एक बूंद, उसका एक एक स्टेप आपके क्वेश्चन बनाने में काम आएगा। अगर आप सोचते हैं साहब कि आपके लिए कुछ आसान हो जाए चीज़ें, तो वो नहीं होंगी। मतलब क्वेश्चंस जो रखा गया है वो वही रहेगा। आपको मेहनत करके खुद उससे ज़्यादा विद्वान बनना होगा, ताकि क्वेश्चंस आपके सामने आसान लगे। उसके लिए मैं आपको जो ये मंत्र देने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इससे एक पॉइंट इधर उधर नहीं आएगा। मतलब जो मैं बताऊंगा सिर्फ इतना ही चीज़, सिर्फ इतना आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर वो आ गया तो उसके पहले का जो ज्ञान चाहिए, बचपन में फ्रैक्शन का जोड़ घटाव ये सब तो पढ़े होंगे, बस यही चीज़ चाहिए। उसके एक्स्ट्रा अगर कुछ मिल जाना क्वेश्चन बनाने में, तो आप कभी भी मेरा वीडियो ना देखना, क्योंकि करीब 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद आपको हम वो चीज़ लिखने जा रहे हैं कि इससे अलग से कुछ नहीं आएगा। इसी में से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने का मतलब कि इसी कॉन्सेप्ट्स का यूज करके क्वेश्चंस बनेंगे, मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां से लिख लें, ये साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर रिलेशन, ठीक है ना, इतना ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। मैं लिख चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कभी भी क्वेश्चन बनाना हो तो पहले ये रिवाइज कर ले। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे जब हम लिख देंगे पूरा बोर्ड, तो ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ होगा इससे। एक और चीज़ आप जानते हैं ना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 1 होता है ना। और फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होता है, 1 होता है। एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ये भी 1 ही होता है। तो जितनी चीज़ें एकदम देखिए, याद रखना कितना सीक्वेंस अच्छा है ना। कौन कौन सा चीज़ मिलके साहब 1 होता है, ये सभी मिलके 1 होते हैं। आपको ऐसे याद रखना है स्टूडेंट्स कि 1 कब होगा, 1 तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा, जब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा, एंड जब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा होगा, एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होगा, ठीक है ना सब। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये तो आपने देख लिया कि कौन कौन सी चीजें मिलके 1 बनाती हैं। अब देखेंगे कि टी रेशियोज का जो वैल्यू स्क्वायर में पूछे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का जरूरत पड़े, कॉस क्या आप जानते हैं साइन थीटा p/h होता है, लेकिन यहाँ पे अब
P/H सब मेंशन नहीं होगा, एक T रेशियो का वैल्यू दूसरे में आएगा, उसी को हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। तो अब साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, इन सभी को लिखा जाए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और चूंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉलो कर रहा है तो हम इसे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर बात करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स कभी कभी सवाल पूछ ही देते हैं कि सर ये वाला अगर पहले लिख दिए इसको बाद में लिखिए तो कोई दिक्कत? एकदम नहीं बउआ, कोई दिक्कत है, इंटू में है, जैसे भी लिख लो पहले या बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स बात करते हैं टैन स्क्वायर थीटा की, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको आप सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टूडेंट्स कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कॉट स्क्वायर थीटा यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कोसेक थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक थीटा माइनस 1। मैं इन सभी फॉर्मूला को बता दिया मैंने पहले भी, लेकिन हम क्योंकि आपको मंत्र दे रहे हैं क्वेश्चन बनाने का, इसीलिए एक कैटेगरी वाइज आपको फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये 1 वाले अलग हो गए, केवल स्क्वायर वाले अलग हो गए, एकदम जरूरत पड़ेगा स्टूडेंट्स, इन्हीं चीज़ों का तो जरूरत पड़ेगा। मैं क्वेश्चन जब बताऊंगा भी तो ये एक जगह अलग में छोटा में लिख दूंगा, ठीक है ना, या अपने सामने आप रखेंगे तब मैं आगे बढ़ पाऊंगा किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा की, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये रहा स्क्वायर वाला स्टूडेंट्स, 6 हो गया स्क्वायर वाला, ठीक है ना। ये पूरी तरह से आपको एक साथ याद हो जाना चाहिए। सबसे अच्छा टेक्निक है बिना देखे 10 बार लिख ले, याद हो जाएगा। एक भाग ये है केवल 1 वाले फॉर्मूला, ठीक है ना, और एक भाग ये है, और इसका एक भाग जो होगा वो देखिए कौन होगा स्टूडेंट्स, सिंपल है। अगर टैन थीटा कभी मिला, ठीक है, इतना अगर टैन थीटा, ठीक है, अगर टैन थीटा बराबर ये मिला तो आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हैं, और अगर कॉट थीटा मिला तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा कर सकते हैं। करना ही पड़ेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में ये करना पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर इनका इस्तेमाल करके हम ये भी करेंगे कि अगर सेक थीटा मिला तो आप उसे 1 बाई कॉस थीटा लिख देना, और यदि कॉसेक थीटा मिला तो आप उसे 1 बाई साइन थीटा लिख देना। समझ गए? तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस बनाने के लिए इतने फॉर्मूला का आपको ज़रूरत पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ये कह दे कि आप इनको याद ना करो, याद ना भी रहे तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई जिसने कह दिया तो उससे बड़ा मूर्ख शायद इस धरती पे कोई ना हो, क्योंकि इनके बिना
आप कल्पना करना छोड़ दीजिए क्वेश्चन बनने का, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का। हर क्वेश्चन में एक नया मोड़ आ जाएगा, लेकिन उस मोड़ को सही रास्ते पे ले जाने के लिए ये फॉर्मूला काम आएंगे। और इसलिए मैंने आपको मौका दे दिया, मैं आपको दे रहा हूँ मौका। अभी भी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री के इतने फॉर्मूले आप कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। एकदम सुसज्जित तरीके से आपको दिया मैंने, एकदम इसको लिख ले, ताकि जब मैं क्वेश्चन कराऊं तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन है, अच्छा ये पता नहीं कैसे क्या आ रहा है, तो ऐसा नहीं चाहिए, समझ गए ना। क्योंकि मैं बहुत देखा हूँ, बच्चे शुरुआत में एक दो क्वेश्चन समझ गए, एक बार मन खिचपिचा गया कि नहीं बैक नहीं करना है, बैक तो करते ही नहीं है, क्या करिएगा। और जब मान लेते 30 बच्चे पढ़ रहे, कोई 5 ही टॉप किया, तो कोई पूछता है 25 क्यों नहीं किया। अरे तो 25 उस 5 के जैसा पढ़ा थोड़ी है, उस 5 के जैसा पढ़े तो वो भी टॉप करेगा, है ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हैं, उनको क्लियर करने के बाद हम लोग आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस करने लगेंगे, समझ गए ना। चलिए तब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना, नोट कर लिए। चलिए मैं अब इसको हटाता हूँ, ओके ना।